श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सबको पता है कि नवरात्रि में कलश विसर्जन का बड़ा ही महत्व है और कलश विसर्जन वाला दिन आ चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कलश विसर्जन नवमी को करना है या दसवीं को करना है। कलश के अंदर जो पानी रखा है उस पानी का क्या करना है। जो उसके अंदर सिक्के डाले हुए हैं उस सिक्के का क्या करेंगे। हल्दी का क्या करेंगे। जो नारियल है उसको हमें फोड़ना है या नहीं फोड़ना। माता की चौकी का हमें क्या करना है। जो ज्वार उग गए हैं उन ज्वारों का क्या करना है और जो चावल हमने रखे थे उन चावल का हमें क्या करना है। तो इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बस सुनते जाइएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि लोग जो हर बार छोटी छोटी गलती करते हैं वो इस बार गलती ना करें और अपने व्रत को निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कलश का विसर्जन हमें कब करना है। नवमी को करें या दसवीं को करें। तो अगर आपने कन्या पूजन अष्टमी के दिन किया है तो आपको कलश का विसर्जन नवमी के दिन करना, और अगर नवमी के दिन आपने कन्या पूजन किया है तो कलश का विसर्जन आपको दसवीं के दिन करना है। कलश विसर्जन आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता, लेकिन कलश विसर्जन का सबसे अच्छा समय रहता है प्रदोष काल का समय। तो प्रदोष काल में आप कलश का विसर्जन करें। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, कलश विसर्जन में कोई दोष नहीं लगता। चलिए अब बात करते हैं कि कलश के पानी का आपको क्या करना है। तो सबसे पहले कलश पर जो नारियल रखा है उसे आपको हटा देना है, और जो नारियल में आपने पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते आपने जो लगाए थे उसी आम के पत्तों को आपने लेना है और इस कलश को लेना है, और इस कलश के जल को आम के पत्तों से आपको पूरे घर में छींट देना है। अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से इस जल को नहीं छींटना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो आपने आम के पत्ते कलश पर रखे थे उन्हीं आम के पत्तों से अपने पूरे घर में, बाथरूम को छोड़कर आपको पूरे घर में इस जल को छींट देना है। अपने घर की छत पर छींटना है, अपने घर की सीढ़ियों पर छींटना है, और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको सबसे ज़्यादा इस पानी का छिड़काव करना है। और इसके बाद कलश में जल बच जाता है, क्योंकि कलश जल से भरा हुआ होता है। तो इस जल को आप एक बार रख लीजिए। वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आपको इस बचे हुए जल का क्या करना है। चलिए बात करते हैं कि नारियल का क्या करना है। सबसे ज़्यादा डाउट आज के टाइम पे यही है कि नारियल का हम करेंगे क्या। नारियल को फोड़ना है या फिर नहीं फोड़ना है। तो जो ये नारियल है, इस नारियल को आपको इसके छिलके उतार कर इसे फोड़ लेना है। अगर नारियल अच्छा निकलता है तो आपको पूरे घर के लोगों को, पूरे घर के सदस्यों को इसका प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। इससे आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। जो लोग किसी भी काम में कामयाब नहीं हो रहे हैं, माता की कृपा उन पर बनेगी और वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी अगर है, कार्य में रुकावट है, तो इस प्रसाद को मन से ग्रहण करने पर आपकी परेशानी दूर होगी। और अगर नारियल अच्छा नहीं निकलता है तो ये समझिए कि माता की कृपा ये है कि आपको माता की जब भी आरती करनी है, जब भी आप रोज़ पूजा पाठ करेंगे, अष्टमी को करेंगे, तब आपको एक चिटकी इसमें लगा देनी है। यानी कि आपको ये हवन सामग्री बना लेनी है। हवन में आपको इसे डाल देना है। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नज़र दोष किया कराह टोना टोटका दूर होता है और पॉजिटिव एनर्जी का वास हमारे घर में होता है। माता का प्रसाद है तो आप इसे फेंके क्यों, नदी तालाब में क्यों बहाएं। आप इन दो कार्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही रूप में आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। अच्छा निकलता है तो आप खा लीजिए प्रसाद के रूप में, आपके रोग और कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर अच्छा नहीं निकलता है तो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, अपने घर को दोषों से मुक्त करने के लिए और अपने घर में माता का स्थायी निवास करने के लिए इसको हवन की सामग्री में डाल दीजिए। अब जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें हमें एक हल्दी की गांठ डालनी होती है और 1 रुपया डालना होता है। तो इसे 1 रुपये को निकाल लेना और इसे किसी भी सुरक्षित अच्छी जगह पर संभाल करके रख देना। किसी भी मंदिर में जाना जहाँ पर दान पत्थर लगा होता है उसमें आप इस सिक्के को डाल देना। नहीं तो उस मंदिर में अगर पुजारी है, झाड़ू पोछा करते हैं, अगर अच्छे से सेवा करते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, तो कुछ पैसे मिलाकर आप थोड़ी सी दान दक्षिणा उनको दे दीजिए। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है, आप पर कर्ज है, आपका काम नहीं चलता है, तो आप इस सिक्के को किसी और को देने की बजाय अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आने देती। माता की कृपा आप पर वर्ष भर इस उपाय से बनी रहती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा उपाय है। सिक्के की बात तो हो गई, अब बचती है हल्दी। तो हल्दी की बात को हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए आप थोड़ी देर रुके। चलिए बात करते हैं कि माता की जो चौकी है उस चौकी का हम क्या करें।
जिस पर हमने नवरात्रि में माता की स्थापना की थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नदी तालाब में तैरती हुई मिलती है चौकियाँ, वहाँ पर तैरा देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आप क्या करें, जिस पर भी आपने माता को बैठाया था उस चौकी को आप धुल कर साफ करके छोड़ लीजिए। आगे जब भी दीपावली आए, नवरात्रि आए, तो दोबारा आप उसी का यूज़ कर लीजिए। हर शुभ काम में आप इस चौकी का उपयोग कीजिए, आपके कार्य हमेशा सफल ही होंगे। तैराने से माँ नाराज हो जाती है, माता की चीज़ें कभी विसर्जित नहीं की जाती, ऐसी चीज़ें खासकर चौकी वगैरह। चलिए अब बात करते हैं कि ज्वारों का हमें क्या करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ज्वारे पूरे बड़े बड़े हो जाते हैं, जितने कि आपका कलश दिखाई ना दे, तो ऐसा समझ लीजिए कि माता नवरात्रि के 9 दिनों में माता का वास आपके घर में था। हर किसी के घर में माता का निवास नहीं होता है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि माता की कृपा आप पर हुई है, तभी आपके ज्वारे इतने बड़े हुए हैं। ये एक शुभ संकेत है। अब आपको करना क्या, इन ज्वारों को उठाना है, इसी के साथ आपको आम के पत्तों को उठाना है, और जो हल्दी थी उसी हल्दी को भी आपको यहाँ से उठा लेना है। अभी चावल को आपको नहीं उठाना है, इन चीज़ों को उठाएं। तो आपके घर के पास जो भी नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी है, जो स्वच्छ जल बह रहा है, वहाँ पर जाना, और सारी की सारी जो ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, सबको आपको विसर्जित कर देना है इस जल में। लेकिन एक गलती मत करना, जो जल का कलश था उस जल के कलश का जल भी आपको इसमें डाल देना है, और इसको रगड़ रगड़ के अपने हाथों से इसे धुल लेना है। उसमें कोई भी चीज़ नहीं बचनी चाहिए। इस कलश को भूल कर भी नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। सिर्फ चीज़ें इसमें जो डली हुई हो प्रवाहित किया जाता है, कलश को प्रवाहित नहीं किया जाता। अब यहाँ से आपको खाली हाथ नहीं आना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस नदी या तालाब में आप ये चीज़ें विसर्जित करोगे, ये जल विसर्जित करोगे, उसी नदी या तालाब का थोड़ा सा जल आपको लेना है, और फिर घर आकर उसी तरह से आपको वापस से अपने घर में इस नदी या जोड़े का पानी जो है, जो तालाब का जल है, उससे अपने घर में छींट देना। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी का विनाश होता है और घर में सुख और समृद्धि का संचार होता है। माता का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, इस कलश को विसर्जित कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कलश को वापस जल लेकर आना है, खाली नहीं लाना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बचते हैं चावल। तो चावल का आपको क्या करना है, चावल को डालना तो आपको नदी में है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं डालना है। कैसे डालना है आइए जानते हैं। तो आधा चावल आपको रख लेना है, और आधा चावल आपको नदी में प्रभावित करना है। किन के लिए, मछलियों के लिए। और आधा चावल आपको चिड़ियों के लिए रखना है, ऐसा माना जाता है। इससे माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो थोड़े से चावल आप चिड़ियों को ज़रूर डालें। तो मुझे पूरी उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि कलश का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, चावल, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का क्या करना है, माता की चौकी का क्या करना है। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या हम खुद इस कलश को विसर्जित कर सकते हैं, या फिर किसी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा? तो इसमें कोई साइंटिफिक रीजन तो लगाना नहीं पड़ेगा, आप खुद कर सकते हो, इसे अपने हाथ से कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पंडित जी को बेशक बुला सकते हो, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग खुद करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग इसका विसर्जन खुद करते हैं। आप भी इसका विसर्जन खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई दोष लगता है। लेकिन आपको उस दिन पंडित जी शायद मिलेंगे नहीं, क्योंकि हवन ज़्यादा अधिक चलते हैं, तो पंडित जी को टाइम नहीं मिलता। इतना सब करके देखिएगा, दान दक्षिणा चलती रहेगी। थोड़ा सा दान भी करें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से। अपने ऊपर होकर आप दान कभी ना करें, जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही आप दान करें। माता उतने को बहुत ही अधिक समझ के स्वीकार करती है। अगर आप अपने से ऊपर होकर करते हैं तो वो स्वीकार कभी नहीं किया जाता। इसलिए अगर आपका 10 रुपये की हैसियत है तो 10 रुपये का दान ही आप करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।